हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बीए, बीएससी, बीकॉम की 2024 में होने वाली परीक्षाओं में कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कॉपी में कितने पेज लिखने चाहिए, कॉपी में कितने प्रश्न लिखने चाहिए, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे और कितने समय में पेपर सॉल्व करना है, कितने समय में कॉपी कंप्लीट करें, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का ऐसा डाउट होता है कि कितने पेज लिखने चाहिए, कितने प्रश्न पेपर में आएंगे, कितने समय में पेपर सॉल्व करना है, कैसा लिखना चाहिए कि सही से अच्छे नंबर मिले, किस प्रकार के हमें आपको लिखना चाहिए, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डाउट देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स का, अधिकतर स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है वो होता है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, या लिखित पेपर होगा या ऑप्शनल होगा, इस बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अगला डाउट होता है कि टाइम से पेपर सॉल्व कैसे करें, कितना टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में पेपर को सही तरीके से सॉल्व कैसे करें ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। अगला डाउट होता है कि पेपर में लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए कि हमें पूरे में पूरे मार्क्स मिले और हम टॉपर भी बन सके, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला डाउट होता है अधिकतर स्टूडेंट्स का कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए, क्या हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए, किस भाषा में लिखना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, पहला डाउट सॉल्व करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जो 5 सेमेस्टर के जो जितने भी एग्जाम हो गए, सभी का जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा होगा, लिखित पेपर पैटर्न होगा। कैसा होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जो 5th सेमेस्टर है, उनके जो सभी स्टूडेंट्स के पेपर होंगे वो लिखित होंगे, अर्थात OMR सीट पर नहीं होंगे। कैसे, OMR सीट पर नहीं होंगे, अर्थात विकल्प नहीं आएंगे। एक डाउट तो क्लियर हो गया कि जो हमारा पेपर होना है वो कैसा होना है, लिखित होना है। अब लिखित होना है तो क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं वो टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। जो पहला क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कैसे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हिंदी में अति लघु प्रश्न कहा जाता है। अति लघु प्रश्न कहा जाता है, वेरी शॉर्ट को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है लघु क्वेश्चन, लघु प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं, लघु प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगला है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का कहने का मतलब होता है इसमें विस्तृत क्वेश्चन आते हैं। तो लिखित पेपर में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, अर्थात अति लघु प्रश्न आते हैं, लघु प्रश्न आते हैं और विस्तृत क्वेश्चन आते हैं। इस बात को हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो कितने कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे और लॉन्ग कितने आएंगे, तो इस बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो आप सभी को बता दें तो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो कितने आने हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, हम इसी स्लाइड पर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आने हैं, उनको पेपर को सही टाइम में मैनेज कैसे करें। जैसे क्वेश्चन कितने आने हैं आपके, जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो 3 क्वेश्चन आने हैं। कितने, 3 क्वेश्चन आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, अर्थात जो लघु क्वेश्चन है वो कितने आने हैं, ये भी आपके 3 क्वेश्चन आने। कितने, 3 क्वेश्चन आने। 2 मैंने लिख दिया है लेकिन आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो कितने आने हैं, वो 5 आने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने, 5 आएंगे आप सभी को। जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 आएंगे वो 3 आएंगे अथवा में क्वेश्चन होंगे। अथवा में कहने का मतलब होगा कि एक क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको दूसरा दिया जाएगा, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 3 करना होगा। ये कैसे हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, जो टोटल आएंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे। अब 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, अर्थात आपको 5 ही क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद अगला है टॉपिक कि जो पेपर को कितने समय का होगा। जो पेपर होगा दोस्तों वो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना, 3 घंटे का, 3 आवर का टाइम दिया जाएगा। 3 आवर में आप सभी को एक
जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने होंगे, आपको लिखना होगा। में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो 3 घंटे में कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन रह जाते हैं, तो इस टाइम को मैनेज कैसे करें। तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, मैंने ये अपने अनुसार स्लाइड बनाई है कि अगर आप सभी ने ऐसा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लिया तो आपका सही समय पर पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ऐसे पहले वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो आप लोगों को करना है वो मेरे अनुसार करना है अगर आपको, तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर में सॉल्व करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर आप सभी को 3 क्वेश्चनों को टोटल मिला के अगर 100 मिनट दे देते हैं, अर्थात 1 घंटा 40 मिनट दे देते हैं, तो आपका पेपर परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। अर्थात अगर आप एक क्वेश्चन को 33 या 35 मिनट दे देते हैं एक क्वेश्चन को, और तीनों क्वेश्चन को अगर 1 घंटा 40 मिनट दे देते हैं, तो आपका जो पेपर होगा वो सही टाइम पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वो 3 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। अगर आप इन 2 क्वेश्चनों को 20-20 मिनट दे देते हैं, अर्थात टोटल 2 क्वेश्चन को 40 मिनट दे देते हैं, तो आपका जो पेपर होगा वो 100% फुल हो जाएगा, फुल मार्क्स का हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके टोटल आने हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर पर एक क्वेश्चन को आप 8 मिनट का टाइम देते हैं, अर्थात टोटल 5 क्वेश्चन को करने के लिए अगर 40 मिनट का टाइम देते हैं, तो आपका जो पूरा पेपर है वो 3 घंटे में पूरा क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दोस्तों इस बात की मेरी एक गारंटी है, बस आपको फॉलो करना है। को लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम देना है 1 घंटा 40 मिनट देना है, शॉर्ट क्वेश्चन को जो टाइम देना है वो 40 मिनट देना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को जो टाइम देना है वो 40 मिनट देना है। इसी प्रकार से वो आप लोगों को करना होगा। अगर इसी टाइम पर करते हैं तो चाहे पहले शॉर्ट कर लो, चाहे वेरी शॉर्ट कर लीजिए या लॉन्ग कर लीजिए, या पहले लॉन्ग या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट कर लीजिए, किसी प्रकार का कर लीजिए, बस टाइम फॉलो करना है कि वेरी शॉर्ट को 40 मिनट देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को 40 मिनट देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को 1 घंटा 40 मिनट देने हैं। इसके बाद हमने कितने डाउट क्लियर कर लिए, मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया कि कैसा आएगा, टाइम टेबल भी मैनेज कर लिया कि कैसा पेपर सॉल्व करना है, सही क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना होगा, इस बारे में डिस्कस कर लिया है। पेपर आपका जो अगला डाउट आता है वो आता है पेपर में लिखने का सही तरीका क्या है, किस भाषा में लिखना चाहिए। इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। पेपर में लिखने का सही नियम भी क्या है, तरीका कह लीजिए, या किस भाषा में लिखें। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, अर्थात टोटल आप इंग्लिश में लिखते हैं, तो आपको केवल इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, केवल हिंदी ही लिख पाते हैं, तो इनके लिए ये नियम फॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कॉपी आती है वो इस प्रकार की आपके पास कॉपी आती है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इधर पर लाइन खींच देंगे, एक इधर पर लाइन खींच देंगे और यहाँ पर बीच में लिखेंगे। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इधर पर लाइन खींच दी, यहाँ पर लाइन खींच दी। आपको कॉपी भरने से मतलब है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बता दूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आपके पास कॉपी आएगी तो आपको इधर पर एक छोटी सी रेखा खींच देनी है। जैसे ही आप रेखा खींच देंगे, अब आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कैसे लिखना है, सबसे पहले जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले लिख देना प्रश्न। यहाँ पर लिख देना है, प्रश्न लिख देना है। अब प्रश्न कौन सा है, अगर प्रश्न पहला है तो पहला लिख दीजिए, दूसरा है तो दूसरा लिख दीजिए, तीसरा है तो तीसरा लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा है प्रश्न 1। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे प्रश्न 1 लिखते हैं फिर वो क्वेश्चन को उतारेंगे, क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, अगर लॉन्ग आंसर होगा सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लॉन्ग आंसर का जैसे प्रश्न नंबर डाल दिया, अब आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले लॉन्ग आंसर होगा उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है कि किस बारे में आप लोग इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में मूल अधिकार पूछा था या मौलिक अधिकार पूछा था, तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है। जानकारी से आप क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स है वो किस बारे में हमें बता रहा है। इसके बाद क्या करना है, जैसे मौलिक अधिकार के कुछ टाइप होते हैं, जैसे टाइप होते हैं तो आपको बीच में क्या लिख देना है, जैसे मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं हम आगे बताएंगे। जैसे
मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में यही टाइप पूछा गया, किसी के प्रकार पूछा है, तो आपको ये लाइन अवश्य लिखना है कि मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपको विधि से यहाँ पर एक हेडिंग डाल देनी है। जैसे ये पहला है समता या समानता का अधिकार, इसको कहते हैं साइड हेडिंग कहते हैं। ये साइड हेडिंग में फिर यहाँ पर लिखना शुरू कर देना है। जैसे ही आप लोग साइड हेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको लास्ट में हेडिंग देनी होगी, उसको कहते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष या कंक्लूजन देना है कि इसके जो लॉन्ग आंसर था, इससे क्वेश्चन था, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बस आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप पहले लॉन्ग आंसर करते हैं, बस वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर करते हैं, फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर करते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग आंसर खत्म करके शॉर्ट आंसर पर जाते हैं, जैसे ये लॉन्ग आंसर था, ये लॉन्ग आंसर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर शुरू नहीं करना है। अगले पेज पर आपको शॉर्ट आंसर लिखना शुरू करना है। इसके बाद आगे आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए दोस्तों, मैंने इतना आपको समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसा पेपर सॉल्व करना है। दोस्तों, ये पेपर मायने नहीं रखते हैं कि कितने पेज भरने हैं, जितना आपको आता है उतना पेज भरिए। बस आपको एक ज़रूरत की बात बता दें कि जो कॉपी होती है वो 32 पेज की होती है। केवल एक ही कॉपी मिलती है, दोबारा कॉपी नहीं मिलती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई, आप लोग जैसे फूड न्यूट्रिशन हो गया, एनसीसी हो गया, आदि क्वेश्चन आदि के पेपर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।